स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु संगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वर्षावास विशेष धम्म देशना में धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। इतने उन्होंने उपदेश दिए। आज के समय में बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ में भी 84,000 धम्म स्कंद है और उन धम्म देशना में उन बुद्धवाणी में तथागत बुद्ध ने कभी भी कहीं भी किसी को भी अपने आप को मोक्षदाता के रूप में नहीं बताया, केवल मार्ग प्रदर्शक के रूप में ही बताया। तथागत बुद्ध हमेशा कहते थे तुम में ही कि चंगातपं अखातारो तथागता। करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है, हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग बताता है। जीवन में दुख है ना और वो दुख हमें पसंद नहीं है ना, तो ये दुख से मुक्त होने के लिए ये क्लेश खत्म करना पड़ेगा, राग द्वेष मोह को निर्मूल करना पड़ेगा। जब ये मन के क्लेश को खत्म करेंगे तो क्लेश मुक्त निर्वाण प्राप्त होगा। यही विमुक्ति सुख है, हाँ यही निर्वाण है। और निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है, ये शील समाधि प्रज्ञा है। तथागत बुद्ध खूब अच्छे से बताते हैं। बुद्ध ने दुख के विषय में भी खूब अच्छे से बताया, दुख मुक्त मार्ग के विषय में भी खूब अच्छे से बताया और हर किसी को कहते थे चलना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है, हमें ही है, तब जाके हम दुख मुक्त हो सकते हैं।
तथागत बुद्ध किसी का जिम्मेदारी नहीं लेते। हाँ, अपने पुत्र राहुल कुमार आया करके उसको आते ही निर्वाण दिया क्या? क्या ऐसे देने की चीज़ है क्या ये दुख मुक्ति? नहीं। हाँ, जब 7 साल के उम्र में राहुल कुमार प्रवचित हुए, हाँ, बहुत विनयशील होके श्रामणेर बन के रहे, बाद में बड़े बन गए, 20 साल के बाद उपसंपदा दीक्षा लेके भिक्षु बन गए, बाद में अरहत हो गया, दुख मुक्त हो गया, वो भी खुद के मेहनत से, परिश्रम से, अभ्यास से। हाँ, मैं बुद्ध के पुत्र हूँ, एकलौता पुत्र हूँ करके आते ही निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। आते ही तथागत बुद्ध ने लो तुम्हारे लिए निर्वाण करके नहीं दिया। करना हमें ही है। जीवन में अनेक अनेक दुख कष्ट है, अनगिनत दुख कष्ट है जो हमें पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो तथागत बुद्ध ने मार्ग बता के रखा है, तथागत बुद्ध ने अनेक अनेक उपाय बता के रखे हैं। तो वो उपाय हमें समझना है, सुनना है, वो उपदेश हमें जानना है, अनुभव करना है, फिर उसको अभ्यास करना है, हाँ, पालन करना है, तब जाके ही हम वो दुखों से अलग हो सकते हैं। बीमार हो गया करके हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर भी एक से एक बढ़कर अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और उसने भी अच्छे से परीक्षण करके अच्छा दवा दे दिया और हम वो दवा लेके अरे ये दवा की क्या कहना, ये खाऊंगा तो तुरंत मैं बीमार मुक्त हो जाऊंगा, और ये दवा लिख के देने वाले वो डॉक्टर का क्या कहना, इतना इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, अरे वाह 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 करके वो डॉक्टर की ही गुण प्रशंसा करते रहेंगे और दवा को ही स्तुति वर्णन करते रहेंगे, मगर खाएंगे नहीं तो बीमार से मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश को भी हमें जानना है, समझना है, अभ्यास करना है, तब जाके हम जीवन में आने वाले अनेक तरह के दुख कष्टों से अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। केवल अरे ये जो मार्ग बताया है, ये धम्म बताया है, ये धम्म की क्या कहना, ये धम्म इतना अच्छा है उतना अच्छा है, और ये धम्म बताने वाले बुद्ध की भी क्या कहना, बुद्ध तो ऐसा है वैसा है, हाँ, वो तो सर्वज्ञ है, हाँ, देव मनुष्य के शास्ता है, महाकारुणिक है, तथागत है, सम्यक संबुद्ध है। इस तरह से हम बुद्ध के ही गुण प्रशंसा करते रहेंगे, बुद्ध के धम्म की ही गुण प्रशंसा करते रहेंगे, मगर पालन करेंगे कुछ नहीं तो हमें कोई लाभ होगा क्या? कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ज़्यादा धम्म सुनना ही है, समझना ही है, ये जरूरी नहीं है, पर थोड़ा ही क्यों न धम्म की बातें सुने, मगर उसको समझो, और समझ में आया तो अभ्यास करो, पालन करो, उसका कल्याण होना ही है, उसके जीवन में सुख शांति आना ही है। ये छोटे से उपदेश से क्या होगा? मैं जब बड़ा बुद्ध के उपदेश सुनूंगा तब पालन करूंगा करके ऐसे लापरवाही भी नहीं करना। छोटा हो या बड़ा हो, बुद्ध वाणी है ना, हमारे हित कल्याण के लिए है ना, पालन करो। ये हर दिन ये हम पंचशील प्रार्थना करते हैं, पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, अदिना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करेंगे, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे, हाँ, मुसावादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलेंगे, सुरामेरय मज्जपमादथाना वेरमणि, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करेंगे। ये तो हमेशा पालन करते हैं। ये तो बहुत छोटा हो गया, मैं बड़ा ही पालन करूँगा करके इसको लापरवाही नहीं करना, हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, किसी भी हालत में नहीं करना, चोरी नहीं करना तो कभी भी चोरी नहीं करना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, चोरी नहीं करना मतलब नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नहीं करना। ये छोटे छोटे से क्या होगा, मैं बड़ा ही पालन करूँगा, सीधा दुख मुक्ति के, हाँ, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग पालन करूँगा, शील समाधि प्रज्ञा पालन करूँगा करके
बड़े बड़े देख के छोटे छोटे को भी लापरवाही नहीं कर सकते। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे हित कल्याण के लिए ढेर सारा उपदेश दिया। वो उपदेशों को हमें ही जानना है, हमें ही समझना है, हमें ही पालन करना है, हमें ही वो रास्ते पे चलना है। हम अच्छे से चलेंगे, परिपूर्ण होने तक चलेंगे तो हम दुख मुक्त हो सकते हैं, हम मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। केवल जानेंगे, सीखेंगे, पालन कुछ नहीं करेंगे, केवल गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, मगर पालन कुछ नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी लाभ नहीं, कोई भी फायदा नहीं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा अनित्य के विषय में भी उपदेश देते हैं। पवात दीप तुल्याय सायु संतति आकयं परूपमाय संपसंग भावय मरण सते। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हमारे ये जीवन की अनित्यता को जानो, ये हमारी जीवन की अवस्था को जानो। ये जीवन ऐसा है जैसे वो खुले मैदान है ना, अगर खुले मैदान में एक हम दिए जलाएंगे तो वो कितने देर तक जल पाएंगे? कब तक वो नहीं बुझेगा, है ना? कितना भी संघर्ष करके वो जलता रहे, मगर कोई भी दिशा से थोड़ा भी हवा का झोंका लगा बुझ जाता है, कभी भी बुझ सकता है। बस हमारे जीवन भी इसी तरह का है। कभी भी कहीं भी किसी तरह से भी ये जीवन खत्म हो सकता है। बैठे बैठे भी मर सकते हैं, खड़े खड़े भी मर सकते हैं, चलते चलते भी मर सकते हैं, और सोते सोते भी मर सकते हैं। इसलिए पावय मरण सति, मरना है, ये बात को हमेशा याद करो, अनित्य भाव को याद करो। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ये बात याद करते हैं कि मैं अवश्य भावी एक दिन मरना है, ऐसे याद करने वाले व्यक्ति के जीवन में इतना कलह झगड़ा नहीं होगा। मगर जो व्यक्ति ये भूल के बैठते हैं कि मैं एक दिन अवश्य भावी मरना है, तो उसके जीवन में इतना कलह होगा, इतना झगड़ा होगा, क्योंकि मरना है याद ही नहीं ना। वो धन संपत्ति के लिए भी कुछ भी करेगा, परिवार के लिए भी कुछ भी करेगा, खुद के लिए भी कुछ भी करेगा, उसके लिए अनुचित अयोग्य पाप कुछ भी बचा नहीं रहेगा, कुछ भी करेगा। और ऐसे लोगों के जीवन में दुख तकलीफ भी होगा, झगड़ा कलह भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सति, मरना है ये बात को याद रखो, अनित्य भाव को याद रखो। यहाँ कुछ भी नित्य नहीं, हमेशा वैसा ही दिखने वाला, यहाँ कुछ भी नहीं। ये जो सामने उपासिका है ना, वो उपासिका जवानी में कितनी खूबसूरत दिखती होंगी, अभी ऐसे बुढ़ापे में आए, है ना? चेहरा देखो, शरीर जीर्ण हो गया, ये चेहरा जीर्ण हो गया है। पहले कितने बचपन में कितना उछल कूद के भागती होंगी, मगर देखते ही देखते उपासिका ऐसे बन गई, है ना? तो ये तो बहुत लंबे दिन की हो गया ना, इसलिए हमें याद नहीं रहता। जैसे हम कोई फूल देखो ना, सुबह लाते समय कितना फ्रेश, कितना अच्छा दिखता है, मगर शाम ढलते ढलते वो मुरझा जाता है, उसका खूबसूरती चला जाता है, और अगले दिन तो ऐसा आता है कि ये पुराना हो गया, फेंक दो। यहाँ नित्य, अजर, अमर, ध्रुव, शाश्वत कुछ भी नहीं। तो याद रखना, जीवन में सुख आया करके बहुत ज़्यादा खुश होके आकाश में उड़ के नहीं बैठना, क्योंकि नित्य ये भी नहीं। और ज़्यादा ही दुख हो गया करके, मुझे ऐसा दुख हो गया, मैं क्या करूं करके एकदम तन करके बेचैनी होके क्या करूं, मैं मरूं क्या, मैं ये करूं क्या, वो करूं क्या, इतना भी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी नित्य नहीं।
दुख भी हमेशा नहीं रहता और सुख भी हमेशा नहीं रहता, ये तो आते रहते जाते रहते। ये बात को याद कर पाएंगे तो जीवन को बैलेंस कर पाएंगे, जीवन को संतुलन कर पाएंगे। ज़्यादा खुशी हुआ तो भी वो संतुलन में रहेगा, ज़्यादा दुखी हुआ तो भी संतुलन में रहेगा। सुख में दुख में, लाभ में अलाभ में, यश में अपयश में, निंदा में प्रशंसा में, हमेशा अपने मन को स्थिर संतुलन एकदम अच्छा बना के बैठेगा। तो इसके वजह से उसके जीवन में सुख ही होगा, शांति होगा, अनेक तरह के जो आने वाले विघ्न बाधा या तकलीफ या दुख से दूर हो पाएंगे। इसलिए यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश से पावय मरना सति, मरना है ये हमेशा याद रखो, अनित्य भाव को याद रखो। सुख आया करके इतना भी उड़ के मत बैठो, ये सुख हमेशा नहीं रहने वाले। दुख आया करके ऐसे लोट-पोट के रोते हुए शोक संताप करके भी मत बैठो, ये दुख भी नित्य नहीं है, ये दुख भी हमेशा नहीं रहने वाले हैं। सुख दुख ये अच्छे बुरे होता रहता है, इसलिए जैसा है वैसा ही देख के मन को स्थिर करो, मन को शांत करो, मन को संतुलन करो। अगर ऐसा कर पाए, अगर अनित्य धम्म को अच्छे से जान पाए तो ढेर सारे अकुशल पाप से हम अलग हो पाएंगे, ढेर सारे पुण्य कार्य धम्म कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में इस तरह के अनित्य भाव को हमेशा याद रखें, मरणानुस्मृति भावना को हमेशा याद रखें और मरण से ही खत्म होने वाले जीवन को याद करते हुए जब तक जिएंगे स्मृतिपूर्वक होशपूर्वक जी पाए, बुद्ध के अमृत उपदेश को जानकर जी पाए और ढेर सारे पुण्य कार्य धम्म कार्य में आगे बढ़कर जी पाए और ये दुर्लभ यह अमूल्य यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना पाए, सार्थक बना पाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारे पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना पाए, सार्थक बना पाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सभेत्यो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इच्छितं पाचितं तुय्यङ्किपमेव समेजतो सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेजतो। साधु 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 बुद्धं नमामि।
धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।